की पोती सरस्वती बजाज चंद्रकांत सा है तेरे बाबा सा। अरे सरू, क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं क्यों कुछ अलग अलग सा लग रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी ना बेकार में ही आपको बातों में उलझा रही हूँ। आज इतना बड़ा दिन है, घर में पूजा है, बहुत सारी तैयारियां भी करनी है और पंडित जी के भोग का भी समय हो गया है ना। चलिए चलिए चलिए, देर हो जाएगी। चलिए। पक्का ठीक हो ना? जी चंद्रकांत साहब, मारे को के आप चलिए ना, आप चलिए। आज मैं सरू का गेम ओवर करके ही रहूंगी। ना रहेगी सरू, ना रहेगा उसका सच सामने आने का डर। क्या कर रही है अनिका? पागल हो गई है क्या? आप कुछ नहीं करी तो मुझे तो कुछ करना पड़ेगा ना नानी। Why don't you understand? सरू को सच पता चल गया है, चलता फिरता एटम बम वो कभी भी फट सकती है। सरू कुछ नहीं बोली। सरोजा का इस्तेमाल करके मैंने सरू का मुंह बंद कर दिया है, लेकिन अगर अनिका तुम कुछ गड़बड़ की ना तो चंद्रकांत और वेद का ध्यान तुम पे आएगा। और जब तक अन्नपूर्णा सब कुछ चंदा के नाम नहीं कर देती ना, तब तक हमें सरू को झेलना पड़ेगा। इस बार मेरा ट्रस्ट मत तोड़ना नानी। सरू ने अगर सच बोलने की कोशिश भी की तो आई विल किल हर। हमारा प्लान मैं खराब होने नहीं दे सकती। आई कांट लूज नाउ। अन्नपूर्णा जी, कई सालों से हमने लहसुन प्याज न खाने का संकल्प लिया है, इसीलिए बस आपके घर के सिवा कहीं और भोज के लिए हम हाँ नहीं कहते, ताकि कहीं गलती से हमसे घोर पाप न हो जाए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज का सारा भोग हमारी पोती चंदा ने बनाया है। बिल्कुल लहसुन और प्याज विरहित सात्विक खाना है। अरे सरू, हाँ, वो चरणामृत तो लाना ही भूल गई। किचन से ले आएगी प्लीज? जी लाई। पंडित जी आप शुरू कीजिए। हाँ। ये सच बाहर ना आ सकता है, वरना हमारी जान को खतरा है। क्या वजह हो सकती है जो माहिरी को सच बताने से मना कर रही है? कौन है वो? किससे डरे माहिरी को? समझ ही ना आ रहा है। अभी इसे साफ करना पड़ेगा। होटल के खाने के डब्बे। आज के दिन इतना सारा खाना बाहर से कौन मंगा सके? भोग का सारा खाना तो घर पे ही बना है ना। इस बिल में तो वही सारा खाना लिखा है जो बाहर पंडित जी को परोसा गया है, लेकिन इस होटल में तो बिना प्याज और लहसुन वाला सात्विक खाना ना मिले। तो फिर इसका मतलब पंडित जी को जो खाना परोसा गया है वो प्याज और लहसुन वाला खाना है। पंडित जी रुकिए, ये खाना मत खाइए। क्या बात है सरू? सरू तुम
क्या कर रही हो? मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, क्योंकि ये खाना सात्विक ना है। क्या? ये बाहर होटल से मंगाया गया है, इसमें प्याज और लहसुन है। इतना बड़ा घोर अनर्थ! सरू, ये क्या बोल रही हो तुम कि सारा खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है? तो फिर किचन के डस्टबिन में होटल के खाने के जो डब्बे थे वो कहां से आए? सरला दीदी, ना बड़ा महापाप होने जा रहा था। पंडित जी माफ कर दीजिए। सरू, अच्छा हुआ तूने रोक लिया, वरना अनर्थ हो जाता आज तो। चंदा, ये क्या किया तूने? ये सारा खाना होटल से क्यों मंगवाया? ये सरला डिटेक्टिव ने तो सबूत के साथ पकड़ लिया। अब तो तू गई काम से। नानी, ये चंदा हमारा पूरा गेम बिगाड़ के ही मानेगी। वाह चंदा वाह, तभी मैं सोचूं कि इतना सारा खाना तूने बनाया कैसे? ना ही कोई बर्तन गंदा हुआ और ना ही मैंने तुम्हें किचन में जाते हुए देखा। वाह चतुर चालाक चंदा वाह। ये मॉम तो चंदा की बैंड बजाने में कोई मौका नहीं छोड़ती। किसी और से पहले तो ये मरवाएगी हमें। अब चंदा खुद को सेव नहीं कर पाएगी। दादी सॉरी, मैं मानती हूँ कि मैंने ये खाना होटल से मंगवाया है, पर उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। दादी माँ, मैंने बचपन से ही सिर्फ करीबी देखी है। मेरे को ना जो जब जैसा काम मिलता मैं वो कर लेती, क्योंकि मुझे मेरी स्कूल की फीस भरनी होती थी, अपनी माँ का बोझ कम करना होता था। मैंने अपनी पढ़ाई काम दोनों साथ किया है, नर्स बनी, आज जॉब कर रही हूँ। पर इन सब दौड़ भाग में ना दादी माँ कुछ चीजों में पीछे रह गई, जैसे खाना बनाना। शायद अगर आप लोगों के साथ यहाँ रहती तो आपसे सब कुछ सीख जाती, पर मेरी बदकिस्मती। चंदा, तुमने झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं डर गई थी बाबा। इतने कम दिनों में आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, मुझे लगा अगर मैं सच बोल दूंगी तो कहीं मैं ये सब खो ना दूं। कहीं दादी मुझे ये ना कह दे कि तुम इस घर से निकल जाओ। दादी मैं सच बोल रही हूँ, मैं एकदम सच बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि खाने में लहसुन प्याज है, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। आपको जो सजा देनी ना आप मुझे दे दो, प्लीज घर से मत निकालो, प्लीज 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 दादी प्लीज। मैं इस झूठी लड़की को अपने परिवार को धोखा ना देने दूंगी। माहिर से वादा किया है, इसलिए इसका सच अभी ना बताऊंगी, लेकिन इस पर नजर रखनी होगी।